हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सुबह सुबह मुझे मम्मी ने उठाया ये बोलकर कि बाहर बहुत प्यारा मौसम हुआ है और बहुत प्यारा व्यू है, चल आ जा, तुझे अपने शूट नहीं करने हैं, ब्लॉग नहीं बनाना है आज। तो मुझे लगा अच्छा चलो ठीक है, उठते हैं जल्दी जल्दी से। उठे तो क्या देख रहे थे, मम्मी कपड़े धो रही है, दीदी आराम से बाहर बैठी है। लेकिन व्यू तो सच में वर्थ इट था, व्यू तो बहुत ही प्यारा था। फिर क्या था, अब जब उठाया है मुझे व्यू देखने के लिए था तो मुझे लगा चलो थोड़ी देर व्यू के ही मज़े ले लेते हैं, थोड़ी देर सनराइज़ देख लेते हैं। देवू दी बता रही थी अगर तो थोड़ी देर पहले उठी होती तो पूरा स्काई एकदम ऑरेंज दिख रहा था। हाँ वैसे थोड़ा तो मैं थोड़ा नहीं, वैसे मैं लेट ही उठती हूँ। तो आजकल तो घर में हूँ तो आजकल तो और आराम से उठती हूँ। तो बस इसी तरह से मॉर्निंग का सबका रूटीन स्टार्ट हुआ। दीदी अपना रूटीन स्टार्ट कर रहे थे तो मुझे लगा सुबह सुबह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। पूरा आस पड़ोस बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। यहाँ नीचे में ये जो आंगन है, यहाँ पर हम बचपन में बहुत ज़्यादा खेलते थे। यहाँ पहले एक बूढ़ी दादी होती थी, अब तो वो एक्सपायर कर गए हैं। तो दीदी सामने का व्यू दिखा रही थी जिसमें नीचे में किसी की भैंस बंधी हुई थी, मतलब किसी की नहीं, मेरे चाचू हैं उनकी थी। तो फिर दिखा रही थी कि देखिए इनको दिखा, यहाँ पे बूढ़ी भैंस है, वहाँ पे सामने पानी के टैंक हैं। तो बस ऐसे ही आज हमने अपना मॉर्निंग स्टार्ट किया। ये तो अपना एलोवेरा खाते हुए अपना रूटीन जैसे फॉलो करती है कर, और मैं कर रही थी दोबारा सोने की कोशिश। लेकिन नहीं, आज मुझे बहुत ज़्यादा काम था तो मुझे लगा ये आलस बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, उठ कर अपना काम करते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी देर बैठ कर अपना काम स्टार्ट किया। मैं जब से घर में आई हूँ मैंने अपने सारे काम में ऐसे पेंडिंग रखे हैं जैसे तो मुझे जा करके उनका कोई जवाब ही नहीं देना है किसी को कि क्यों मेरा काम कंप्लीट नहीं है। फिर मैंने थोड़ी कोशिश की अपना काम पूरा करने की, लेकिन एज़ इट इज़ घर रहने पर आलस वही हो रहा था मुझे। थोड़ी देर पूरी मेहनत मशक्क़त कर कर मोटिवेटेड रहने की कोशिश की, लेकिन नहीं, फिर मैं निकल गई नीचे की तरफ जहाँ चल रहा था सफाई अभियान। अच्छा वैसे पिछले कुछ ब्लॉग्स में आप देख ही रहे होंगे कंटिन्यू कि मेरे घर में सफाई बहुत चल रही है, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे घर में भी होने वाली है कुछ दिनों में। तो वो आप देखोगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे, उस पर मैं पूरा का पूरा ब्लॉग बनाऊंगी पूरी एक्टिविटीज़ का, तो तैयार रहो उसको नोटिस करने के लिए। लेकिन अभी नहीं बताऊंगी कि किस चक्कर में इतनी ज़्यादा सफाई चल रही है, वो आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा। तो बस फिर क्या था, मुझे लगा मैं भी जाके पार्टिसिपेट करती हूँ, लेकिन फिर यहाँ भी मेरा मन नहीं किया कुछ करने का। लेकिन मैं कुछ कुछ करने की कोशिश तो कर ही रही थी। थोड़ी देर मुझे कचरे में कुछ कुछ मिल रहा था, मैं बोली थी मम्मी ये किसका फ़ोटो है, ये किसका क्या है। फिर ऐसे ही एक रूम से दूसरे रूम, तीसरे रूम, सफाई अभियान पूरा दिन चलता रहा। मेरी बहन मेरा मजाक बनाने के चक्कर में बॉटल की कैप को मेरा नाम बोल रही थी, इसके ऊपर वाला अप्पू का है जो कि मेरा घर का नाम है। दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। पता नहीं क्यों जिस बर्थडे गिफ्ट की बात करने वाली है ना, वो मुझे लग रहा था कि शायद इसको मैंने ही दिया था। पसंद तो इसको ये बिल्कुल नहीं आया था क्योंकि इसने इसको बाद में फेंक ही दिया था। और अब मिली मुझे अपने मतलब की एक चीज़। बस ऐसी ही बहस करते करते किसी एक दिन हम दोनों में से कोई एक मरेगा, ऑब्वियस है यही। यहाँ इन्होंने कोशिश की मुझसे भी कुछ काम करवाने की, ठीक है अच्छी बात है, मुझे लगा कर भी देते हैं। लेकिन जैसे ही मैं एक काम के लिए मानी, इन्होंने मुझे दूसरा काम बता दिया, जिसकी वजह से तो मेरा मूड ख़राब हो चुका था कि पहले आपने मुझे एक बोला अब दूसरा बोल रहे हो। तो मुझे लगा अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, और अब मैं बैठ गई थी अपनी राजकुमारी वाला ताज पहन के। ऑब्वियस है मेरे बीएससी टाइम का टियारा, यही बात कर रही हूँ।
अब जब मैं कुछ काम कर ही नहीं रही थी तो मम्मी ने मुझे वहाँ से निकाल ही दिया कि चली जा यहाँ से, अगर कुछ करना नहीं है तो यहाँ बैठ के परेशान भी मत कर। अब इतनी गाली खाने के बाद मेरा मन कुछ और खाने का भी तो करेगा ही ना। अब वैसे भूख लग रही थी तो मैं सोचा चलो समोसे खाते हैं। दादी बड़े प्यार से लाई थी, बोल रही थी एक अपनी बहन के लिए भी रख लेना। लेकिन मैं नीचे से ऐसे बहस करके आई थी कि मेरा मन था मैं सारे खा जाऊँ, वो तो मुझसे खा ही नहीं गए, वरना तो मैं ऑब्वियस है एक दिन ही छोड़ती उसके लिए। मेरी समोसा पार्टी चली रही थी कि उतने पे दादी आ गई अपनी कोई गुमी हुई चाबियाँ ढूंढने के लिए। ये मेरे पूरे ख़ानदान को पता है कि मेरी दादी की रखी हुई चाबियाँ हमको कभी नहीं मिलती हैं। अब इतने समोसे खाने के बाद दादी ने मुझे दे दिया था बेसन, जो बोला कि एक अपनी बहन को भी दे दे जा करके। इतनी डांट सुनने के बाद मैं फिर चली गई थी इसके पास इसके लिए बेसन लेकर। वहाँ भी ये मेरी बेइज्जती करने से मान ही नहीं रही थी। इतने प्यार से मैं इसके लिए बेसन लेके गई और इसको डाउट हो रहा था कि मैं इसके लिए ख़राब या कहीं कचरे से उठा करके बदला लेने के लिए इसको कुछ खिला रही हूँ। मैंने पूरी कोशिश की इसको मनाने के लिए कि नहीं ये बेसन अच्छा है, मुझे दादी ने दिया है, तू खा ले, मैं कुछ इधर उधर से उठा करके नहीं लाई हूँ। लेकिन नहीं, ये तो मानने को ही तैयार नहीं थी। बेसन इसने खाया दादी से कंफर्मेशन लेने के बाद कि हाँ ये। अभी बेसन की बहस चली रही थी कि उतने में पता नहीं सफाई करते करते ये कैसे मम्मी के सर पर गिर गया और हम लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बाद में तो हमें बुरा भी लगा कि हमें ऐसे हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन उस मोमेंट पे तो हंसी कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब सफाई ख़त्म होते ही टाइम था लंच का, क्योंकि मैंने कोई काम ही नहीं किया था तो मुझे खाना भी कौन सा बहुत इज़्ज़त से मिल जाता, तो उसके लिए भी मुझे पहले गालियाँ खानी पड़ी है, उसके बाद मुझे खाना मिला है। तो यहाँ मुझे ठीक ठाक डांट पड़ गई मम्मी से और उसके बाद मैं चली गई अपना मुँह बना कर के। अब क्योंकि मैंने कोई भी काम नहीं किया था तो फिर मम्मी ने मुझे बोला चला आखिर मेरे बालों में मेहंदी लगा, कलर कर। तो मुझे लगा ठीक है, मैं कम से कम ये करके पूरे दिन जो मैंने कुछ नहीं किया है उसका कोटा पूरा कर लेती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये काम इतना मुश्किल होने वाला है। इसको करने में तो मुझे घंटों लग गए। मम्मी के बाल ही कलर नहीं होने को तो राज़ी थे, तो इतने ज़्यादा बाल, इतनी सी मेहंदी, पता नहीं सब चीज़ें कैसे मैनेज करनी थी। चलो लेकिन फिर भी मैंने अपना 100% दिया। पता नहीं अब मम्मी के बालों में कलर कैसा ही होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही थी जैसे जैसे मम्मी बता रही थी वैसे वैसे उनके बालों में कलर करने की। और फाइनली मैंने मम्मी के बालों में कलर लगा ही दिया। लेकिन अब मैं थक चुकी थी बहुत बुरी तरह से, तो मैंने दिन को जोश जोश में बोला था खाना मैं बनाऊंगी। तो मम्मी ने कहा ठीक है, अगर नहीं बनाएगी तो मैं मैगी दूंगी खाने के लिए। मुझे लगा मजाक कर रही हैं, लेकिन जब मैं किचन में गई तब मेरी माँ तो सच में मैगी बना रही थी। और मुझे लगा कि अरे यार, मैंने तो गलती ही कर दी इतनी बड़ी बात भूल करके। तो फिर मुझे लगा अच्छा चलो मैगी बना रही हैं तो मैं इसमें ही हेल्प कर देती हूँ। तो फिर क्या था, फिर मैं मैगी बनाना स्टार्ट कर दिया। और मेरा मैगी बनाने का मेन मकसद था कि मुझे मैगी पुलाव नहीं खाना था। हाँ, मैगी पुलाव जो मेरी मम्मी बना रही थी।